हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू ईवीएस क्लास। आज का जो नया टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट और उस कंपोनेंट्स में हमें पढ़ना है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। फिलहाल हम पढ़ते हैं लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर आज के लिए। जो वर्ड लिथोस्फीयर है रेफ़र करता है टू द लेयर्स ऑफ द रॉक मटेरियल ऑन द अर्थ सरफेस, जो कॉन्टिनेंट में भी पाया जाता है और ओशन फ्लोर पे भी। ठीक है, ये रॉक मटेरियल का वो लेयर है जो अर्थ सरफेस पे पाया जाता है। एक्चुअली और भी लूज मटेरियल जो है इस रॉक मटेरियल रॉक्स से डिराइव किया जाता है और मॉडिफाई होके वो सॉइल बनता है। ठीक है, और उसी सॉइल के ऊपर फिर बाकी एक्टिविटीज़ होती है, ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती है। जैसे हमारा प्लांट का प्रोडक्शन, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन, हमारे एग्रीकल्चर या हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हैबिटाइट जो है वो सॉइल ही होता है। तो ये वो यहाँ पे रिप्रोड्यूस भी होते हैं, फ्लोरिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लूज मटेरियल ये रॉक से डिराइव होके सॉइल बनता है। लिथोस्फीयर जो होता है ये मल्टी लेयर्ड होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं और नॉर्मली इसमें 3 लेयर्स होते हैं। 3 जो लेयर्स होते हैं, पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, उसके बाद है कोर। और कोर जो है उसमें इनर लेयर होता है और आउटर लेयर होता है, जिसको इनर कोर और आउटर कोर बोलते हैं। अब जो ये 3 लेयर्स होते हैं, जब भी हम ज़मीन को नीचे तक देखते हैं तो ये 3 लेयर्स में अर्थ जो है वो डिवाइड हुई होती है। अब जो अपर मोस्ट होती है, जो बाहर से ही होती है, क्रस्ट, वो आउटर सॉलिड जोन अर्थ का होता है। वो जो होता है ये काफ़ी कूल होता है मगर थोड़ा रिजिड भी होता है। अब जो ये हमारा क्रस्ट होता है, ये आउटर सॉलिड जोन जो होता है अर्थ का, ये लगभग 0 से, मतलब अगर आप देख लेंगे अर्थ से 0 से 100 किलोमीटर तक आप इसकी थिकनेस देख पाते हैं। मैं आपको जो डायग्राम में दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं, उसमें 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक ये जो आउटर क्रस्ट है ये काफ़ी रिजिड होता है बट कूलेस्ट पार्ट होता है और ये इतना थिक होता है। तो इसमें एक चीज़ होती है, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम काफ़ी होता है, तो इसीलिए इसको सियाल लेयर भी बोला जाता है, SIAL, सियाल लेयर भी बोला जाता है। अब इसके बाद जो नीचे वाला है, क्रस्ट के नीचे जो है लेयर, उसको मेंटल बोलते हैं, जो लगभग 2900 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, 100 किलोमीटर जो क्रस्ट तक था, उसके बाद 2900 किलोमीटर तक हमको मेंटल होता है। ये मोल्टन स्टेट में होता है, पिघला हुआ होता है, इसको मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो 29 किलोमीटर के बाद आता है हमारा कोर। ठीक है, कोर जो होता है ये फ्लूइड फॉर्म में होता है यहाँ पे अर्थ का, और ये लगभग 2 लेयर्स में डिवाइड हो गया होता है, आउटर कोर एंड इनर कोर। जो आउटर कोर होता है वो लगभग 5100 किलोमीटर होता है आउटर कोर, और उसके बाद 6378 किलोमीटर के पास इनर कोर होता है। इतना ये थिक होता है किलोमीटर। जो ये कोर होता है इसमें मेटल्स होते हैं मगर वो लिक्विड स्टेट में होता है, क्योंकि यहाँ प्रेशर काफ़ी और टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, उसी वजह से मेटल जो होते हैं वो काफ़ी पिघल के मेल्ट होके ये काफ़ी ये हो गया होता है लिक्विड फॉर्म में। कोर जो है इसमें आयरन होता है, निकल होता है, इसीलिए इसको निफ़ी बोलते हैं। Ni का मतलब होता है निकल, Fe का मतलब होता है आयरन। और यहाँ पे अर्थ में जो भी मैग्नेटिक पावर है, मैग्नेटिज्म है, वो इन्हीं 2 की वजह से होता है। लिथोस्फीयर जो है ये एक सोर्स ऑफ मिनरल होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जो सॉइल है वो होती है, जो लूज मटेरियल डिराइव किया गया होता है रॉक से, वो सॉइल बनता है, तो वो भी लिथोस्फीयर का ही पार्ट है। तो उसमें मिनरल्स होते हैं जो किसी भी लिविंग थिंग को सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए सफिशेंट होता है। चाहे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, चाहे क्रॉप, जो भी प्रोडक्शन है तभी होता है जब सॉइल है। उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी यहाँ होते हैं, वो एक्ट एज अ डिकम्पोजर करते हैं, वो यहाँ पे खाते हैं, पीते हैं, प्लांट्स को भी मदद देते हैं, हमारा जो भी जनरेट वेस्ट होता है उसको भी डिकम्पोज करते हैं। तो ये लिथोस्फीयर में ही सर्वाइव करते हैं, उनका हैबिटाइट भी लिथोस्फीयर ही बनता है। तो लिथोस्फीयर जो है यहाँ पे 2 टाइप के रहते हैं, एक कॉन्टिनेंट और एक ओशन। जो कॉन्टिनेंटल होगा
वो लिथोस्फीयर, और ओशन में जो होगा वो ओशनिक लिथोस्फीयर। बाकी इनके किलोमीटर रेंज में मैंने आपको बता दिया, 3 लेयर्स में है ये डिवाइडेड। तो ये हमारा लिथोस्फीयर है। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर होता है लिक्विड वाटर कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, जिसमें हमारा ओशन, सी, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। जो हाइड्रोस्फीयर है ये कवर करता है अबाउट 70% ऑफ द सरफेस ऑफ वो अर्थ। मतलब अर्थ पे 70% जो है वो पानी है। एंड बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का तो ये घर ही है पानी, ठीक है। तो इसलिए प्राइम नेसेसिटी अगर देखा जाए तो पानी ही है। सर्वाइवल भी इसके बगैर तो एब्सेंस ऑफ वाटर तो हो ही नहीं सकता है। तो ये अगर हम एक कॉमन सेइंग है कि नो लाइफ विदाउट वाटर, तो ये बहुत ही, हाँ मतलब हद तक, इवन बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट रखता है हमारे लिए पानी। अब जो मैं आपको फिगर भेज रही हूँ, आप उसमें देख लेंगे कि हाइड्रोस्फीयर किस तरीके से क्या है, वो अब आप फिगर से देखेंगे। अब इस फिगर में आप देख लीजिए, हाइड्रोस्फीयर जो होता है इसमें सारा पानी जो भी अर्थ पे है वो इंक्लूड करता है। बट वो जो पानी होता है वो सारा साफ़ तो होता नहीं है, फ्रेश वाटर होता नहीं है। मोस्टली उसमें सॉल्टी वाटर होता है, और वो जितना भी पानी हमारे अर्थ में 70% हम बोलते हैं, उसका 70% का भी 97% सॉल्टी वाटर वो भी ओशन में है, और बहुत ही कम अमाउंट का फ्रेश वाटर अर्थ पे है अवेलेबल। 65% जो हैं वो फ्रोज़न है आइस कैप्स में, ग्लेशियर्स में। बाकी जो है वो आपको, ये हमारे जो वाटर साइकिल अगर आप देखेंगे किस तरीके से चलता है, हमारे जो ओशंस हैं, ग्लेशियर्स है, रिवर्स हैं, लेक्स, वेटलैंड्स, अंडरग्राउंड एक्वीफायर्स, ये सब इवॉपरेट होके एटमॉस्फेयर में पानी चला जाता है। वहाँ पे जाके ये कूल हो जाता है, कंडेंस बैक हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, और लिक्विड फॉर्म में कंडेंस हो जाता है, और बाद में बारिश हो, रेन हो, स्नो हो, हेल स्टोन्स हो, ये सारी चीज़ें आती हैं, प्रेसिपिटेट होके ये अर्थ के पास एज ए रेन या स्नो आ ही जाती है। तो ये पूरा क्या बनाता है, हमारा वाटर साइकिल। अभी आप इस साइकिल को देखेंगे तो आप देख लीजिए सनलाइट है, आप ज़मीन पे देख लीजिए वाटर जो है फ्रॉम ओशंस, वाटरवेज, ये धीरे धीरे इस सनलाइट से हीट अप हो रहे हैं। बाद में जब ये हीट हो रहे हैं तो धीरे धीरे वेपर बन रहे हैं और राइज हो रहे हैं हवा में, ठीक है। इसी तरीके से प्लांट्स का भी, कैसे प्लांट के अंदर का पानी किस तरीके से निकल रहा है। प्लांट अपने लीव्स के जो पोर्स होते हैं वो ओपन करते हैं। उन्हें इसलिए ओपन करना होता है क्योंकि उनको गैसेस का एक्सचेंज कराना होता है, मतलब उनको कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करना होता है और ऑक्सीजन एक्सहेल करना होता है हमारे लिए। तो जब वो ओपन करते हैं अपने पोर्स, तो वहाँ से भी पानी एयर में निकल जाता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक है। धीरे धीरे पानी वहाँ से भी निकलता है, प्लांट से भी। और जो पानी हमारे ओशंस में है, यहाँ से जो निकलता है वो हमारे वो इवॉपरेट होता है ओशन से, क्योंकि हीट ऑफ द सन से सारी चीज़ें इवॉपरेट हो जाती हैं। तो वो भी चला जाता है हमारे हवा में ही चला जाता है। और बाकी कुछ जो पानी है वो ग्लेशियर से डायरेक्टली वो भी इवॉपरेट होता है, क्योंकि उन पे भी सनलाइट पड़ रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब इवॉपरेट हो ही जाती हैं, चाहे प्लांट से हैं, चाहे हमारे दरियाओं से हैं, ये सब जाके इवॉपरेट होती हैं। इवॉपरेट होके वाटर वेपर हवा में जाता है। जितना जितना वो ऊपर जाता है वहाँ पे कूल हो जाता है, और धीरे धीरे चेंज बैक इनटू द लिक्विड वाटर में हो जाता है। वो एक कूल होके चेंज बैक इनटू लिक्विड वाटर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड हो जाता है, ठीक है। तो फिर जब वो फॉर्म ऑफ क्लाउड हो जाता है, ये जो सारे जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स पहले इवॉपरेट होके ऊपर चले गए थे, वो धीरे धीरे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, और उसके बाद बड़ा सा एक क्लाउड बनेगा, और बाद में वो क्लाउड बारिश बन के, स्नो बन के वापस इसी ज़मीन पे आ जाएगा। जब यही पानी ज़मीन पे आएगा बारिश या स्नो बन के, तो ये लैंड पे गिरेगा, और कुछ लैंड ग्राउंड वाटर बनता है, पानी सोख लेती है वो, ठीक है। और कुछ पानी जो होता है वो रन अवे हो जाता है, रिवर्स में चला जाता है, स्ट्रीम्स में, और या बाद में वो सारे मिलके ओशन में जाते हैं। तो इस
पिक्चर से आप देखेंगे, इसको वाटर साइकिल भी बोलते हैं। इससे हम देखते हैं कि हाइड्रोस्फीयर जो है हम ये किस तरीके से ऑपरेट होता है। जो पानी जहाँ से था एक पूरा साइकिल वहीं वापस आके आ गया। सन की रेज से, सन की हीट से हीटअप होके ओशंस से पानी गया, ग्लेशियर्स से गया, पेड़ पौधों से थ्रू रेस्पिरेशन गया, ओशंस से, रिवर्स से, पॉन्ड्स से इवॉपरेट होके गया, ग्लेशियर्स से भी इवॉपरेट होके गया, ऊपर जाके राइज हुआ, कूल हो गया, वहाँ पे जाके टिनी ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो गए, क्लाउड बना दिया, और फिर धीरे धीरे जाके वही रेन बन गई, और वही रेन फिर नीचे वापस आती है और जाके और फिर दरियाओं में गिरती है, ज़मीन पे गिरती है, ज़मीन एब्जॉर्ब करती है, ग्राउंड वाटर बनाती है, और जो बाकी बचेगा वो बनाती है, वो हमारा क्या बोलते हैं उसको, ओशंस में चला जाता है। वाटर जो है लगभग 73% टोटल सरफेस वाटर है, ठीक है। उसमें से 97% तो ओशंस में है, 2.6 फ्रेश वाटर है। अब जो स्टडी करते हैं इस पानी की, इस स्टडी को बोला जाता है हाइड्रोलॉजी, ठीक है। वाटर नॉर्मली 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। वाटर जो लैंड पे पाया जाता है, अंडरग्राउंड में भी पाया जाता है और एटमॉस्फेयर में भी पाया जाता है। ये फ्रेश वाटर भी होता है और सॉल्टी वाटर भी होता है। और जितनी भी एक्टिविटीज़ लाइफ प्रोसेस होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें हाइड्रोस्फीयर जो है वो पानी प्रोवाइड करता है, जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हमारे यहाँ पे ओशन, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, इन सारी वाटर और बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पे पानी पाया जाता है। तो फिलहाल के लिए लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर आपका आज का टॉपिक है।